Hi my dear students, welcome to AskM Octet, a platform to solve your queries। तो क्लास वीडियो सीरीज़ में आज बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट केमिस्ट्री के बारे में। बेसिकली कार्बोहाइड्रेट केमिस्ट्री में मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड ये सब क्या होता है, उसका इम्पोर्टेंट डेरिवेटिव्स क्या होता है, डीऑक्सी शुगर क्या होता है, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड क्या होता है, ये सारे चीज़ डिटेल्स में, फिर सिंथेसिस कैसे करना होगा, ये सारे एक एक करके डिटेल्स में बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट कहाँ ज़रूरत होता है? एक्चुअली CO2 प्लस वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर ट्रीज़ क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल और लाइट। ठीक है, सनलाइट के प्रेजेंस में वो क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। अब वो ग्लूकोज पॉलीमराइज के वजह से सेलुलोज होता है, जो मतलब प्लांट में डिपॉजिट रहता है, वो क्लोथिंग फाइबर वुड होता है, और एक पॉलीमराइज हो के स्टार्च प्लांट सीड बनता है जिसको एनिमल इंटेक करता है। फिर वही स्टार्च फिर ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है और ग्लाइकोजन लिवर में, फिर वो CO2 वाटर और एनर्जी रिलीज़ करते हैं। तो बेसिकली दिस इज़ ए साइकिल। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर फोटोसिंथेसिस के थ्रू पहले उसको स्टार्च में कन्वर्ट हो रहा है, ग्लूकोज के थ्रू स्टार्च में कन्वर्ट कर रहा है, जो एनिमल उसको इंटेक कर रहा है, फिर उसको कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के रूप में रिलीज़ कर रहा है, और जो एनर्जी है वो एनर्जी ह्यूमन बॉडी कंज्यूम कर रहा है। अब बात है कि कार्बोहाइड्रेट का सोर्स क्या है। बेसिकली कार्बोहाइड्रेट जो होता है दैट इज़ टेबल शुगर, ब्रेड, पेस्ट्री, प्लांट, पोटैटो, होल ग्रेन, तो ऑल आर कंटेन कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, जो हमें देखने को मिलता है वो सब जगह पर कार्बोहाइड्रेट का सोर्स रहता है। अब कार्बोहाइड्रेट बेसिकली क्या है कि एक पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। ठीक है, दैट और ए कंपाउंड दैट गिव्स आइदर ऑफ दिस कंपाउंड आफ्टर हाइड्रोलिसिस। ठीक है, तो बेसिकली कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार का हो सकता है? एक हो सकता है कि मोनोसेकेराइड। तो मोनोसेकेराइड का मतलब क्या है कि कार्बोहाइड्रेट दैट कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज टू सिंपलर कार्बोहाइड्रेट, दैट मीन्स ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। इसमें कन्वर्ट मतलब ग्लूकोज और फ्रुक्टोज को अगर हम हाइड्रोलाइज करेंगे तो वो फार्दर कोई हाइड्रोलाइज्ड प्रोडक्ट नहीं देगा, मतलब यही लास्ट कार्बोहाइड्रेट है। तो इसको हम कहेंगे कि मोनोसेकेराइड। व्हाट अबाउट डाइसेकेराइड? डाइसेकेराइड होता है कि जो हाइड्रोलाइज करने के बाद ओनली 2 मोनोसेकेराइड यूनिट जनरेट होगा। तो कार्बोहाइड्रेट दैट कैन बी हाइड्रोलाइज्ड इनटू 2 मोनोसेकेराइड यूनिट्स, दैट इज सुक्रोज व्हिच इज हाइड्रोलाइज्ड इनटू ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। ठीक है, अब बात है कि ओलिगोसेकेराइड। ओलिगोसेकेराइड मतलब कार्बोहाइड्रेट्स दैट कैन बी हाइड्रोलाइज इनटू ए फ्यू मोनोसेकेराइड यूनिट्स। हो सकता है कि 3-4 यूनिट हो सकता है, 10 यूनिट हो सकता है, उसको हम ओलिगोसेकेराइड कहेंगे। एंड व्हाट अबाउट पॉलीसेकेराइड्स? पॉलीसेकेराइड का मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट दैट आर पॉलीमरिक शुगर्स। ठीक है, जैसे स्टार्च, सेलुलोज, इसमें 40-50 यूनिट्स और उससे ज़्यादा यूनिट हमें कार्बोहाइड्रेट मिल सकता है। अब मोनोसेकेराइड का डिटेल्स में बात करते हैं। ठीक है, तो मोनोसेकेराइड जो होता है कार्बोहाइड्रेट दैट कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड टू ए सिंपलर कार्बोहाइड्रेट। दे हैव द जनरल फार्मूला उस कार्बोहाइड्रेट का, दैट इज CnH2nOn, जहाँ N कहाँ से शुरू होता है? 3 से शुरू होता है और ख़त्म होता है 8 तक। ठीक है, अब जनरली जो होता है इसका क्लासिफिकेशन अगर देखेंगे तो 2 प्रकार का हो सकता है मोनोसेकेराइड। एक होता है एल्डोज होता है जिसमें एल्डिहाइड रहेगा, मोनोसेकेराइड कॉन्टेनिंग एन एल्डिहाइड ग्रुप, और कीटोज जिसमें एक कीटोन ग्रुप रहेगा। तो मोनोसेकेराइड 2 प्रकार का होगा, एक एल्डोज होगा और एक कीटोज होगा। एल्डोज जो होगा दैट विल बी एल्डिहाइड, और कीटोज जो होगा जिसमें कीटोन रहेगा। ठीक है, अब मोनोसेकेराइड आर क्लासिफाइड बाय देयर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। ठीक है, अगर 3 कार्बन रहेगा तो उसको कहेंगे ट्रायोज,
अगर 4 कार्बन होगा टेट्रोस, 5 होगा तो पेंटोस, 6 होगा हेक्सोस, 7 होगा हेप्टोस, 8 होगा ऑक्टोस। ठीक है, दिस आर द जनरल नेम एंड दिस इज द जनरल फार्मूला। ठीक है, अगर 3 होगा तो बेसिकली CnH2nOn इसमें अगर हम डाल देंगे तो दिस फार्मूला विल जनरेट। ओके, अब बात करते हैं डाइसैकेराइड का। तो डाइसैकेराइड जैसे अगर देखेंगे कि मोल्टोस, दिस इज ए रिड्यूसिंग शुगर, तो इसमें 2 ग्लूकोज यूनिट जब अटैच हो जाता है तो इसमें मोल्टोस तैयार होता है। तो अगर मोल्टोस को हाइड्रोलिसिस किया जाएगा तो क्या मिलेगा, 2 ग्लूकोज। ठीक है, तो ऐसा करके अगर 2 ग्लूकोज यूनिट का अगर C1 और दिस इज एक्चुअली कनेक्टेड, कहाँ कनेक्टेड है, C1 और C4 का अल्फा यूनिट अगर कनेक्ट रहेगा। ठीक है, यहाँ अल्फा यूनिट अगर कनेक्ट रहेगा, वो अल्फा और बीटा पोजीशन क्या है हम थोड़ी देर में डिटेल्स में बताएंगे। तो बेसिकली अल्फा पोजीशन पे होगा तो एक नाम होगा और बीटा पोजीशन पे होगा तो सेलोबायोस दूसरा नाम होगा। ठीक है, तो सिमिलरली डाइसैकेराइड में एक होता है लैक्टोज, लैक्टोज में भी बीटा पोजीशन में गैलाक्टोज, हाँ दोनों गैलाक्टोज अगर बीटा पोजीशन में अगर अटैच होगा तो उसको लैक्टोज कहेंगे। और सुक्रोज क्या है, ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज। ठीक है, ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज, तो गैलाक्टोज लैक्टोज क्या है, गैलाक्टोज प्लस ग्लूकोज होगा और सुक्रोज क्या होगा, ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज हो जाएगा। अब पॉलीसैकेराइड क्या है, पॉलीसैकेराइड जैसे स्टार्च, उसमें क्या रहता है 20% एमाइलोज रहेगा वाटर सॉल्युबल और 80% एमाइलोपेक्टिन रहेगा वाटर इनसॉल्युबल। ठीक है, तो एमाइलोज अगर वाटर के साथ हाइड्रोलिसिस होता है तो वो मोल्टोज क्रिएट करता है। अब मोल्टोज अगर वाटर के साथ फर्दर हाइड्रोलिसिस होगा तो ग्लूकोज यूनिट क्रिएट करता है। तो स्टार्च इज ए पॉलीग्लूकोज। ठीक है, जिसमें अल्फा ग्लाइकोसाइड बॉन्ड है, इस प्रकार का होता है। ठीक है, और रहता है एमाइलोपेक्टिन, जो भी वाटर के साथ मतलब ए होकर वो भी मोल्टोज तैयार करेगा। और उस केस में क्या होता है, पॉलीग्लूकोज बट ब्रांच्ड एवरी 20 to 25 यूनिट। ठीक है, 20 to 25 यूनिट इसमें रहेगा। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एमाइलोपेक्टिन and this is the structure of amylose. So these are all the polysaccharides. और एक है जैसे सेलुलोज, दैट इज पॉलीग्लूकोज विथ ए बीटा लिंकेज। ठीक है, लाइक दिस, इस टाइप का अगर होगा तो उसको कहेंगे हम सेलुलोज इज ए पॉलीग्लूकोज विथ ए बीटा लिंकेज। आप बात करते हैं, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट आर द एपीमार्स। ठीक है, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत बार क्वेश्चन आया है। तो एपीमार्स बेसिकली होता है स्टीरियो आइसोमर दैट डिफर ओनली इन कॉन्फ़िगरेशन अबाउट 1 कायरल सेंटर। ठीक है, दैट मीन्स CHO हाइड्रोजन OH, OH हाइड्रोजन, हाइड्रोजन OH, हाइड्रोजन OH, CH2, मतलब डी ग्लूकोज का ऊपर यहाँ एक है और एक है डी मैनोज। इसका क्या है, पूरा स्ट्रक्चर दोनों का सेम है, ओनली C2 कार्बन में दोनों OH जो है दोनों ऑपोजिट साइड में है, इसके राइट साइड में है तो इसके लेफ्ट साइड में। तो दिस टू आर कॉल्ड C2 एपीमार। क्या कहेंगे, C2 एपीमार। अब बात करते हैं कि रिड्यूसिंग शुगर के। रिड्यूसिंग शुगर क्या है, ए कार्बोहाइड्रेट दैट इज ऑक्सीडाइज्ड बाय टॉलेंस, फेलिंग्स और बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, उसको कहेंगे रिड्यूसिंग शुगर। ठीक है, बेसिकली कार्बोहाइड्रेट में एक एल्डिहाइड ग्रुप रहता है, तो बेसिकली एल्डिहाइड ग्रुप इज वेरी प्रोन टुवर्ड्स टॉलेंस, फेलिंग्स और बेनेडिक्ट सॉल्यूशन फॉर ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो टॉलेंस रिएक्शन मतलब कोई कार्बोहाइड्रेट का जो एल्डिहाइड है वो टॉलेंस रिएक्शन के प्रेजेंस में सिल्वर मिरर दे देगा, और नहीं तो फेलिंग्स और बेनेडिक्ट सॉल्यूशन के कॉपर 3 से कॉपर 2 का रेड प्रेसिपिटेशन दे देगा। ठीक है, तो ऑल मोनोसैकेराइड्स बोथ एल्डोज एंड कीटोस, मोस्ट डाइसैकेराइड्स आर रिड्यूसिंग शुगर। बट एक बात है कि सुक्रोज डाइसैकेराइड बट ए नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ठीक है, नॉट ए रिड्यूसिंग शुगर, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हम लोगों को याद रखना होगा। अब बात करते हैं कि DL मोनोसैकेराइड, मतलब जब
हम पढ़ रहे हैं कार्बोहाइड्रेट केमिस्ट्री, तो उस केस में डीएल नोमेनक्लेचर कैसे होगा। बेसिकली हम जानते हैं कि डीएल नोमेनक्लेचर क्या है कि एक कार्बन सेंटर अगर रहेगा, उस कार्बन सेंटर को अगर फिशर प्रोजेक्शन पे, मतलब कायरल कार्बन को अगर फिशर प्रोजेक्शन में प्रोजेक्ट किया जाता है तो उस केस में उसको डीएल नोमेनक्लेचर से एब्रिविएट किया जाता है। ठीक है, तो बेसिकली डीएल के केस में जनरली जो रूल जनरल है वो रूल थोड़ा अलग होता है कार्बोहाइड्रेट के केस में। बट बेसिकली जो रूल है वो है हाइड्रोजन अगर कोई भी एक कायरल कंपाउंड में अगर हॉराइजेंटल जो बॉन्ड है, हॉराइजेंटल बॉन्ड में अगर हाइड्रोजन अगर लेफ्ट साइड में है तो उसको डी, और हाइड्रोजन अगर राइट साइड में होगा तो उसको एल से एब्रिविएट किया जाता है। तो बेसिकली ये दोनों केस में एक्चुअली एक ही हॉराइजेंटल बॉन्ड है, तो इस केस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिस इज़ द बेसिक ऑफ ग्लिसरॉल्डिहाइड। तो ग्लिसरॉल्डिहाइड मतलब कार्बोहाइड्रेट सीरीज़ का पहला जो है वो ग्लिसरॉल्डिहाइड है। तो इस केस में क्योंकि ये हाइड्रोजन लेफ्ट साइड में है तो दिस इज़ डी ग्लिसरॉल्डाइड, यहाँ राइट साइड में है तो दिस इज़ एल ग्लिसरॉल्डाइड। तो अब कॉन्वेंशन, फिशर का कॉन्वेंशन जो है जो कार्बोहाइड्रेट केमिस्ट्री में है वो है डी मोनोसेकेराइड। किसको कहेंगे? ए मोनोसेकेराइड दैट हैज़ द सेम कॉन्फ़िगरेशन एट इज पेनाल्टीमेट नेक्स्ट टू बॉटम कार्बन एज डी ग्लिसरॉल्डाइड, दैट इज द OH इज ऑन द राइट व्हेन रिटन एज ए फिशर प्रोजेक्शन। सिमिलरली एल के केस में क्या होगा? OH अगर लेफ्ट साइड में रहेगा, दैट मीन्स कोई भी कार्बोहाइड्रेट होगा जिसका ग्लिसरॉल्डिहाइड का जो है मतलब एकदम लास्ट जो है नेक्स्ट टू बॉटम का नेक्स्ट जो कार्बन है उसका कॉन्फ़िगरेशन ग्लिसरॉल्डिहाइड जैसा रहेगा, उसके हिसाब से कॉन्वेंशन किया जाएगा। जैसे अगर सीरीज़ में देखा जाएगा, जैसे अगर OH इसमें मान लीजिए कि 4-5 मेरा ये है, ठीक है, तो एकदम लास्ट कार्बन का नेक्स्ट जो कार्बन है उसमें अगर OH अगर इस साइड पे होगा, राइट साइड पे होगा तो उसको कहेंगे डी सीरीज़ के अंदर में है, और अगर लेफ्ट साइड पे होगा तो उसको कहेंगे एल सीरीज़ में है। तो अगर इस टाइप से मतलब हमें नोट करना होगा बटन वाला, बटम जो कार्बन है उसका जस्ट नेक्स्ट जो कार्बन है कायरल कार्बन है उस कार्बन का OH ही पूरा सिस्टम का DL जो है वो डिटरमाइन करेगा। तो DL मोनोसेकेराइड में अब क्या है, जैसे डी एल्डोटेट्रोज, ठीक है, एंड द टू मोस्ट अबंडेंट डी एल्डोपेंटोज इन द बायोलॉजिकल वर्ल्ड, डी एराइथ्रोज एंड डी थ्रियोज। ठीक है, एराइथ्रोज और थ्रियोज नोमेनक्लेचर में क्या है कि अगर दोनों सिमिलर एटम, अगर फिशर प्रोजेक्शन में देखेंगे कि दोनों सिमिलर और लाइक एटम्स अगर सेम साइड पे रहेगा, जैसे हाइड्रोजन दोनों सेम साइड पे और OH दोनों सेम साइड पे, दोनों सिमिलर, तो उसको कहेंगे एराइथ्रो, और अगर दोनों ऑपोजिट पे रहेगा तो उसको कहेंगे थ्रियोज। ठीक है, तो इसमें बेसिकली दिस इज़ टू, और इसका एक्चुअली 4 आइसोमर हो सकता है, बट दिस आर 2D फॉर्म। अगर देखेंगे कि दिस इज एल्डोटेट्रोज एंड दिस इज एल्डोपेंटोज, तो पेंटोज के केस में डी राइबोज एंड 2-डीऑक्सीराइबोज, दिस आर मोस्ट अबंडेंट। ठीक है, सिमिलरली मोस्ट अबंडेंट हेक्सोस जो होता है वो होता है डी ग्लूकोज। तो डी ग्लूकोज क्यों? क्योंकि देखो यहाँ OH जो है वो डिफरेंट पोजीशन पे है, बट द बॉटम मोस्ट जो कार्बन है उसके नेक्स्ट कार्बन कायरल कार्बन OH जो है वो क्योंकि राइट साइड पे है तो दिस इज़ डी। सिमिलरली गैलेक्टोज के केस में भी दिस राइट साइड में ये भी डी, एंड फ्रुक्टोज के इस केस में भी राइट साइड में तो ये डी। सो द मोस्ट अबंडेंट डी ग्लूकोज, डी गैलेक्टोज एंड डी फ्रुक्टोज। अब बात करते हैं कि डी एल्डोहेक्सोस का जो सीरीज़ है उसमें टोटल एल्डोहेक्सोस में एक्चुअली होता है डी एलोज, एल्ट्रोज, ग्लूकोज, मैनोज, गुलोज
आयोडोस, गैलेक्टोस एंड टैलोस। ठीक है, इसका एल सीरीज भी है। और ये जो नाम है एल्डोहेक्सोज का, इसको कैसे याद रखना होगा? एल फिशर ने एक मतलब उसको याद करने के लिए एक लाइन, एक सेंटेंस लिखे थे कि ऑल ऑल्ट्रुइस्ट ग्लैडली मेक गम इन गैलोन टैंक्स। इसी में सब कुछ है। ऑल मतलब एलोस, ऑल्ट्रोज एल्ट्रोज, ग्लैडली से जीएल ले लिए तो ग्लूकोज, मेक से एमए ले लिए मैनोज, जीओ गम से ले लिए ग्लूकोज, इन से आयोडोज, जी गैलोन से गैलेक्टोस एंड टैंक से टीए ले लिए और इससे टैलोस। तो बेसिकली अगर रोज़ेनमन स्ट्रक्चर सीरीज़ को देखेंगे तो उसमें कुछ इस प्रकार का सीरीज़ होता है। पहले जो बेसिक होता है डी ग्लिसरोज, ठीक है, सो डी ट्रायोज, ठीक है, जो ग्लिसरल्डिहाइड के नाम पे ग्लिसरोज। अब क्या है इसमें, जो अगर डी सीरीज़ में है तो इसका एक OH है राइट साइड में है। ठीक है, अब धीरे धीरे एक एक करके कार्बन यहाँ इंसर्ट करते हैं। अब एक कार्बन अगर डी सीरीज़ में, क्योंकि हमें बॉटम वाला जो है कार्बन उसको फिक्स रखना है, तो उसको रख के अगर फिर एक OH इंट्रोड्यूस करते हैं, एक राइट साइड में इंट्रोड्यूस करेंगे, एक लेफ्ट साइड में इंट्रोड्यूस करेंगे, तो एक हो गया डी एराइथ्रोस और एक हो गया डी थ्रियोज। अब डी एराइथ्रोस जो है, डी एराइथ्रोस में ऊपर में फिर एक OH इंट्रोड्यूस करते हैं, तो एक OH हो सकता है राइट साइड में, एक OH हो सकता है लेफ्ट साइड में। तो दैट मीन्स वन हो गया डी राइबोज, दूसरा हो गया डी एराबिनोज। सिमिलरली थ्रियोज से क्या हो सकता है, एक OH राइट साइड में होगा, एक OH लेफ्ट साइड में होगा, एक राइट साइड एक लेफ्ट साइड, तो दोनों साइड में होगा, तो एक डी जाइलोज, डी लैक्टोज। दिस अब डी राइबोज में अगर फिर एक इंट्रोड्यूस करते हैं तो यहाँ हो गया दो डी एलोज और एल्ट्रोज, एक OH राइट साइड एक लेफ्ट साइड। सिमिलरली डी एराइथ्रोज के केस में अगर डी एराबिनोज से एक करते हैं तो एक राइट साइड एक लेफ्ट साइड, तो डी ग्लूकोज मैनोज। सिमिलरली डी जाइलोज से डी ग्लूकोज डी आयोडोज, डी लिक्सोज से डी गैलेक्टोज डी टैलोज। तो ऐसे करके, बट बेसिकली दिस इज फॉर्म, ऑल दिस फॉर्म इज लाइक दिस ग्लिसरल्डिहाइड से स्टार्ट करके। सो डी सुगर हैव द सेम एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन एट द एसिमेट्रिक सेंटर फारदेस्ट फ्रॉम देयर कार्बोनिल ग्रुप। ठीक है, जैसे दिस वन। ठीक है, जो लास्ट कायरल कार्बन जो है वो सबका सेम है, सबका सेम है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो रोज़ानोव स्ट्रक्चर ऑफ टी एल्डोज ऐसे मतलब कन्वेंशनली प्रिपेयर किया गया। तो एल्डो ट्रायोज 1 हो गया, एल्डो टेट्रोज 2 हो गया, एल्डो पेंटोज जो है वो 4 हो गया और एल्डो हेक्सोज जो है वो 8 हो गया। ठीक है, तो टोटल नाम क्या है, डी ग्लिसरल्डिहाइड, उसके बाद एल्डो टेट्रोज में एराइथ्रोज थ्रियोज, एल्डो पेंटोज में राइबोज, एराबिनोज, जाइलोज एंड लिक्सोज, एंड एल्डो हेक्सोज में एलोज, एल्ट्रोज, ग्लूकोज, मैनोज, गुलोज, आयोडोज, गैलेक्टोज एंड टैलोज। अब कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बात करते हैं। मोनोसैकेराइड आर कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉइल, वेरी सॉल्यूबल इन वाटर बट नॉट ओनली स्लाइडली सॉल्यूबल इन इथेनॉल। तो क्योंकि पॉलीहाइड्रोक्सी है तो बेसिकली हाईली सॉल्यूबल होगा वाटर पे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब कुछ यहाँ रिलेटिव सुक्रोज से रिलेटिव जो ये है उसका कन्वेंशनल डेटा कुछ दिया गया है, रिलेटिव स्वीटनेस टू सुक्रोज। ठीक है, सो दैट्स ऑल इन द केमिस्ट्री पार्ट 1। ठीक है।